नमस्कार। शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के इस पटल पर मैं भोपाल मध्य प्रदेश से धर्मेंद्र सोलंकी आज शब्दाक्षर और आदरणीय रवि प्रताप जी के आमंत्रण पर आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ, मौजूद हूँ। जैसा कि तय समय मुझे 7 बजे बताया गया था और उसी के अनुसार मैं इस पटल पर उपस्थित हूँ। मैं प्रतीक्षारत हूँ कि पटल के सभी सम्माननीय सदस्य, श्रोता, सभी काव्य मनीषी यहाँ पर उपस्थित हों तो मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करूँ। आदरणीय रवि प्रताप जी के आग्रह पर और शब्दाक्षर समूह के आग्रह पर मैं आज इस पटल पर आप सभी के बीच में अपने गीत, अपनी कविताएं लेकर के उपस्थित हूँ। भोपाल से हमारे बीच में वर्षिता श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं। वर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि जब अपने शहर के लोग हौसला बढ़ाते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं तो उसका आनंद कुछ अलग होता है और अन्य लोग भी धीरे धीरे इस पटल पर जुड़ेंगे तो निश्चित ही आज की यह शाम, कविता की जो शाम है वह बिल्कुल शब्दाक्षर के अनुरूप, जैसी काव्य की यह यात्रा आप सजाते हैं उसी के अनुरूप यह संपन्न होगी। शब्दाक्षर समिति उपस्थित हो चुकी है। आनंद अधीर जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। राजेंद्र द्विवेदी जी भी उपस्थित हो चुके हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और शब्दाक्षर के आप सम्मानीय सदस्य हैं जीवन सिंघा जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं आपका भी सादर अभिवादन करता हूं, सादर नमस्कार करता हूं आपको कि आप इस पटल पर सर्वप्रथम यह कोरोना काल, जो संक्रमण का काल चल रहा है, इसमें इस तरह के जो आयोजन, साहित्यिक आयोजन सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से चल रहे हैं, यह अपने आप में एक मिसाल है कि हम एक दूसरे से इस प्रकार मिल पाते हैं और अपनी रचनाओं का आदान प्रदान कर पाते हैं। साहित्य एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रहा है। हमारे कविता के जो साधक हैं, जो साहित्य के साधक हैं, इन सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से सभी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। आइए मैं आप सभी के स्वागत में, आप सभी के आमंत्रण पर यह 2 पंक्तियां अपनी पढ़ता हूं और अपना काव्य पाठ आरंभ करता हूं। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे उन सभी का स्वागत है कि जो निमंत्रण दिया आपने वो मुझे इस कदर भा गया, जो निमंत्रण दिया आपने वो मुझे इस कदर भा गया, गीत अपने समेटे सभी और तुम्हारे शहर आ गया। जिस भी शहर से आप मुझे देख रहे हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, उन सभी के लिए यह 4 पंक्तियाँ और आप सभी के स्वागत में। सुनिएगा। मेरी बड़ी बहन
रजनी चौहान दीदी मुझे देख रही हैं। दीदी आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ कि जब बड़ी बहन का आशीर्वाद साथ में हो, उनकी शुभकामनाएं साथ में हो, तो निश्चित ही एक उमंग बनी रहती है, एक उत्साह बना रहता है। आइए 4 पंक्तियों से आरंभ करता हूँ। शब्दाक्षर समूह के समस्त सदस्यों के लिए यह पंक्तियाँ कि हम अपने होठों पर स्वागत गीत सजा कर बैठे हैं, हम अपने होठों पर स्वागत गीत सजा कर बैठे हैं, पलकों वाली पत्ती दिल के फूल बिछा कर बैठे हैं, हम अपने होठों पर स्वागत गीत सजा कर बैठे हैं, पलकों वाली पत्ती दिल के फूल बैठे हैं। जिस रास्ते से चल कर के तुम इस महफिल में आए हो, जिस रास्ते से चल कर के तुम इस महफिल में आए हो, उस रास्ते पर हम दिल के अरमान लुटा कर बैठे हैं, उस रास्ते पर हम दिल के अरमान लुटा कर बैठे हैं। तो निश्चित ही आप सभी लोग जो जुड़ रहे हैं उनके लिए यह 4 पंक्तियां थी। उनके स्वागत में यह पंक्तियां, जो पलकों वाली पत्ती है, दिल के जो पुष्प है, वो सब आपकी नजर हैं, आपके चरणों में है, आपके कदमों में यह 4 पंक्तियां मैंने समर्पित की। और सुनिएगा 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखता हूं कि कविता तुमको आसमान की सैर कराएगी, कविता तुमको आसमान की सैर कराएगी, कविता फिर बचपन के झूले तुम्हें झुलाएगी, कविता तुमको आसमान की सैर कराएगी, कविता फिर बचपन के झूले तुम्हें झुलाएगी, कविता के आंगन में आकर बैठो मेरे यार, कविता के आंगन में आकर बैठो मेरे यार, कविता तेरे सब घावों पर दवा लगाएगी, कविता तेरे सब घावों पर दवा लगाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आभार। कौशल सोनी फरहत जी उपस्थित हो चुके हैं, राजेंद्र द्विवेदी जी सुन रहे हैं, आनंद दाधित जी, जीवन सिंघा जी, आप सभी जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और हमारे भोपाल से देवेश देव, बहुत अच्छे रचनाकार, हमारे बहुत अच्छे मित्र इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मैं देवेश आपका भी स्वागत करता हूं। और सुनिएगा 4 पंक्तियों से मैं जुड़ रहा हूं। इस कार्यक्रम को कृपया शेयर करते चलिएगा, ताकि शब्दाक्षर का यह अभिनव प्रयास जो है, कविता संक्रमण काल में सभी घर घर तक पहुंचे, वह संपन्न हो सके। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे शेयर करते चले। कोरोना की बात आई, कोविड की बात आई, संक्रमण काल की बात आई, तो 4 पंक्तियां मुझे ये भी याद आती है। सुनिएगा कि लक्ष्य तलक उसने मेरे हाथों को जाने नहीं दिया, लक्ष्य तलक उसने मेरे हाथों को जाने नहीं दिया, गोरे गोरे कोरे गालों को सहलाने नहीं दिया, लक्ष्य तलक उसने मेरे हाथों को जाने नहीं दिया, गोरे गोरे कोरे गालों को सहलाने नहीं दिया, मुंह पर कपड़ा बांधे गोरी फूलन देवी बनी रही, मुंह पर कपड़ा बांधे गोरी फूलन देवी बनी रही, कोरोना के डर से मुझको रंग लगाने नहीं दिया, कोरोना के डर से मुझको रंग लगाने नहीं दिया। यह कोरोना का संक्रमण काल जो हमारे यहाँ पर आरंभ हुआ था, हम फागुन का उत्सव मना रहे थे, हम होली मना रहे थे, हम रंग पंचमी का के मन में सपने देख रहे थे, मगर जिस प्रकार से यह आरंभ हुआ तो उसमें हम यह इस त्योहारों को भी ठीक से नहीं मना पाए सोशल डिस्टेंसिंग के कारण। बहरहाल कल्पना सिंह जी उपस्थित हो चुकी हैं। मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं अल्पना जी, और आपके ही अनुरोध पर, आपके आदेश पर मैं आज इस शब्दाक्षर के पटल पर उपस्थित हूं। शब्दाक्षर के समस्त सदस्यों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए।
के यादों का दर्पण बैठा है, आना हो तो आ जाओ। और जो लोग जुड़ रहे हैं, सुशीला जी जुड़ चुकी हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चार पंक्तियां ये जो लोग अभी और जुड़ने वाले हैं, जो आने वाले हैं, उनसे आग्रह सही के यादों का दर्पण बैठा है, आना हो तो आ जाओ। यादों का दर्पण बैठा है, आना हो तो आ जाओ। मैं और मेरा मन बैठा है, आना हो तो आ जाओ। भूले बिछड़े यार प्रेमिका पहली सब कुछ दिखा रहा। भूले बिछड़े यार प्रेमिका पहली सब कुछ दिखा रहा। यादों का दर्पण बैठा है, आना हो तो आ जाओ। यादों का दर्पण बैठा है, आना हो तो आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जीवन सिंघा जी, आप की प्रतिक्रिया मेरा हौसला है, हमारा संबल है कि हम कविता पढ़ सके। मेघा शर्मा उपस्थित हो चुकी हैं, हमारी भोपाल की रचनाकार, बहुत अच्छा लिखती हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। वर्षिता जी इस कार्यक्रम को निरंतर सुन रही हैं, बहुत धन्यवाद। चार पंक्तियां और आपके बीच में रखना चाहता हूं, जैसा मेरा फ्लेवर है और जैसा मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं, वो आप सभी के बीच में चार पंक्तियां और सुनिएगा। के महुए को ये तेरी दोनों आंख हरा कर मानेगी। महुए को ये तेरी दोनों आंख हरा कर मानेगी। तू अंगूर दुलारी से हथियार धरा कर मानेगी। अपूर्व माधव झा उपस्थित हो चुके हैं, बहुत मैं स्वागत करता हूं। अपूर्व आपका। चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी जी सुन रहे हैं। सुनिएगा। के महुए को ये तेरी दोनों आंख हरा कर मानेगी। तू अंगूर दुलारी से हथियार धरा कर मानेगी। महुए को ये तेरी दोनों आंख हरा कर मानेगी। तू अंगूर दुलारी से हथियार धरा कर मानेगी। साकी के सारे दीवाने तेरे दर पर झूम रहे। साकी के सारे दीवाने तेरे दर पर झूम रहे। लगता है तू मधुशालाएं बंद करा कर मानेगी। लगता है तू मधुशालाएं बंद करा कर मानेगी। मैं बड़े मन से अपनी रचनाएं अपने मुख तक पढ़ रहा हूं, और मुझे प्रतीक्षा है आदरणीय रवि प्रताप जी अभी उपस्थित नहीं हुए हैं। जहां तक मुझे लग रहा है, मुझे उनका भी संबल मिलेगा। उनके आमंत्रण पर, उनके अनुरोध पर आज मैं इस शब्दाक्षर के मंच पर हूं। मैं उनके लिए भी प्रतीक्षा कर रहा हूं, कृपया वो भी उपस्थित हो। एल के देहरिया जी, आनंद दाधीच जी, और आप सभी लोगों का संबल, आप सभी लोगों का उत्साह और प्रतिक्रिया मुझे मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। चार पंक्तियां और ये भी सुन लीजिए। कि मेरे दिल की दूर बीमारी तब हो जाती थी। मेरे दिल की दूर बीमारी तब हो जाती थी। हैंड पंप पर जब वो पानी भरने आती थी। मेरे दिल की दूर बीमारी तब हो जाती थी। देखिए, आपको भी अपना वह समय याद आएगा जहां पर इस तरह की छेड़छाड़ हुआ करती थी और इस तरह के दृश्य उपस्थित हो जाया करते थे, जब गांव के पनघट पर, जब गांव के इस तरह के हैंड पंप पर कुछ प्रेम कहानियां जन्म लिया करती थी, जब किसी की प्रतीक्षा हुआ करती थी। वही मैं यहाँ पर पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मोहन मुंतजिर, बहुत अच्छे हमारे मित्र और देश के एक बड़े अच्छे कवि, जो युवाओं की बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं और उनके बड़े औकान हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। मोहन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। नागपुर से वसुंधरा राय जी उपस्थित हो चुकी हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। कि मेरे दिल की दूर बीमारी तब हो जाती थी। हैंड पंप पर जब वो पानी भरने आती थी।
मेरे दिल की दूर बीमारी तब हो जाती थी, हैंड पंप पर जब वो पानी भरने आती थी। मेरे सारे यार सिर्फ इस बात से जलते थे, मेरे सारे यार सिर्फ इस बात से जलते थे, सर पर रखने घड़ा मुझे आवाज लगाती थी, सर पर रखने घड़ा मुझे आवाज लगाती थी। तो यह चित्र मैंने आपके समक्ष उकेरा है क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन तक याद रहती है, और किसी प्रकार की घटनाएं उन पनघट पर, उन गांव के कुछ मेड़ पर, मोड़ पर बन जाया करती थी। भोपाल से चंदन सिंह, बहुत अच्छे कुमार चंदन हमारे मित्र उपस्थित हो चुके हैं, गोविंद सराठे मेरे मित्र उपस्थित हो चुके हैं, और रवि प्रताप जी शब्दाक्षर से ही अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मुझे क्षमा करें, शब्दाक्षर को वो ही संचालित करते हैं, तो उसी से वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं। और आइए 4 पंक्तियां और आपके लिए रखता हूं कि कितनी पायल बजती थी जब डफली पकड़ा करते थे, कितनी पायल बजती थी जब डफली पकड़ा करते थे, आंखों वाले कांटे से हम मछली, कितनी पायल बजती थी जब डफली पकड़ा करते थे, आंखों वाले कांटे से हम मछली पकड़ा करते थे, अब किस्मत से लड़ते लड़ते माथा पकड़े बैठे हैं, अब किस्मत से लड़ते लड़ते माथा पकड़े बैठे हैं, फूलों जैसे हाथों से कल तितली पकड़ा करते थे, फूलों जैसे हाथों से कल तितली पकड़ा करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद एल के धारिया जी, और जो समस्त लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, शब्दाक्षर के इस पटल पर उपस्थित हैं। सुनिएगा, 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखता हूं कि एक लड़की थी, एक लड़की थी ऐसे मेरी राह निहारा करती थी। इस इंतजार में, इस प्रतीक्षा में कई लोगों का इंतजार, प्रतीक्षा कहीं आपको याद आएगी, तो इसे, इन पंक्तियों का आनंद लीजिएगा, उस प्रतीक्षा को याद कीजिएगा, उसे महसूस कीजिएगा। कि एक लड़की थी ऐसे मेरी राह निहारा करती थी, हाथों में कंकर लेती थी झील पे मारा करती थी, एक लड़की थी ऐसे मेरी राह निहारा करती थी, हाथों में कंकर लेती थी झील पे मारा करती थी, बड़े प्यार से लिखती थी कागज पर नाम मोहब्बत का, बड़े प्यार से लिखती थी कागज पर नाम मोहब्बत का, बार बार फिर उस कागज की नजर उतारा करती थी, बार बार फिर उस कागज की नजर उतारा करती थी। देखिए, पंक्तियां सार्थक होती हुई प्रतीत हो रही है। जीवन सिंघा जी कह रहे हैं कि आज भी करती है भाई, तो निश्चित ही प्रेम का जो, प्रेम की जो प्रतीक्षा होती है वह जीवन के अंतिम सांस तक चलती रहती है, और प्रेम ही है जो हमें जीवन के लिए प्रेरित करता है और हमारे जीवन को बड़े मायने देता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा, सुनिएगा। कांधों पर जो लहराते थे हरे दुपट्टे याद करो, कांधों पर जो लहराते थे हरे दुपट्टे याद करो, धाए धाए आंखों से चलते देसी कट्टे याद करो, आंखों, कांधों पर जो लहराते थे हरे दुपट्टे याद करो, धाए धाए आंखों से चलते देसी कट्टे याद करो, जिनके नीचे दबकर अपना बेचारा दिल पिस जाता, जिनके नीचे दबकर अपना बेचारा दिल पिस जाता, नर्म गुलाबी होठों वाले वो सिलबट्टे याद करो,
नर्म गुलाबी होठों वाले वो सिलबट्टे याद करो। देखिए ये उपमा जो मैंने सिलबट्टे से अधरों की है, होठों की है। यह निश्चित है, इससे आप भी कहीं न कहीं इत्तेफाक रखते होंगे। और 4 पंक्तियां और कोरोना काल पर मैं पढ़ना चाहता हूं। उसके बाद एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, सुनिए। के कोरोना में राहु केतु ऐसे मुझ पर कसे रहे, कोरोना में राहु केतु ऐसे मुझ पर कसे रहे, मैं जमीन पर पड़ा रहा और वो डनलप में धसे रहे। कोरोना में राहु केतु ऐसे मुझ पर कसे रहे, मैं जमीन पर पड़ा रहा और वो डनलप में धसे रहे। मोदी जी तो 8 बजे आए और आकर चले गए, मोदी जी तो 8 बजे आए और आकर चले गए। लॉकडाउन में मेरे 2 साले 2 महीने फंसे रहे, लॉकडाउन में मेरे 2 साले मेरे घर फंसे रहे। तो यह लॉकडाउन की विडंबना है। और 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा, यह कुछ इस प्रकार है के आंखों में मेरी धरती और मेरा अंबर, आंखों में मेरी धरती और मेरा अंबर, आंखों में दुनिया वाला छोड़ दिया है बना लिया घर आंखों में। आंखों में मेरी धरती और मेरा अंबर, आंखों में दुनिया वाला छोड़ दिया है बना लिया घर आंखों में। नफरत लालच और बुराई सब उठ करके चली गई, नफरत लालच और बुराई सब उठ करके चली गई। जब से आकर बैठ गए हैं ढाई आखर आंखों में, जब से आकर बैठ गए हैं ढाई आखर आंखों में। यह मेरा सौभाग्य है कि हम सभी के गुरुदेव जिन्हें पूरा देश कहता है, आदरणीय गुरु सक्सेना जी नरसिंहपुर से हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। आदरणीय गुरु जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं, सादर नमस्कार करता हूं कि आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है और आपकी उपस्थिति इस मंच को शोभित कर रही है और मुझे उत्साहित कर रही है। मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। ये मैं एक गीत आपके समक्ष पढ़ना चाह रहा हूं। मेरे सम्माननीय, मेरे आदरणीय बड़े जीजाजी अरविंद सिंह ठाकुर जी उपस्थित हो चुके हैं। जीजाजी मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। आइए एक सीधे से आपको गीत की तरफ ले चलता हूं। प्रेम और मनुहार प्यार लिखने का प्रयास कर रहा हूं। ढाई आखर की मैंने बात की, सुनिएगा। प्रेम का ही एक गीत आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं, सुनिएगा। सागर शर्मा जी, आनंद दधीच जी, दया शंकर मिश्रा जी, अल्पना सिंह जी, एल के डहरिया जी, वर्षा जी, गोविंद सराठे, आप सभी उपस्थित हैं। मैं आपके समक्ष यह गीत रखता हूं। भाई कुमार, चंदन, देवेश, आप सभी इस गीत का आनंद लें। हर प्रकार की क्षुधा से दूर हो गया है मन, हर प्रकार की क्षुधा से दूर हो गया है मन, तुम घटा बनी मेरा मयूर हो गया है मन। भाई दिनकर पाठक मेरा बहुत अच्छा छोटा भाई और बहुत अच्छे रचनाकार उपस्थित हो चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और गीत सुनिएगा। हर प्रकार की क्षुधा से दूर हो गया है मन, तुम घटा बनी मेरा मयूर हो गया है मन। अब प्रणय की थाप पे हो मग्न नाचता फिरे, अब प्रणय की थाप पे हो मग्न नाचता फिरे, पोर पोर में धरा के नेह बाचता फिरे। अब प्रणय की थाप पे हो मग्न नाचता फिरे, पोर पोर में धरा के नेह बाचता फिरे। पड़ी जो प्रेम की फुहार पूर हो गया है मन, पड़ी जो प्रेम की फुहार पूर हो गया है मन, तुम घटा बनी मेरा मयूर हो गया है मन।
हर प्रकार की क्षुधा से दूर हो गया है मन, तुम घटा बनी मेरा मयूर हो गया है मन। मादकी सुगंध में समग्र अंग मिल गए, मादकी सुगंध में समग्र अंग मिल गए, केतकी कंवल कनेर केवड़े से खिल गए। मादकी सुगंध में समग्र अंग मिल गए, केतकी कंवल कनेर केवड़े से खिल गए। गंध मोद मद मिला, गंध मोद मद मिला, सुरूर हो गया है मन। गंध मोद मद मिला, सुरूर हो गया है मन, तुम घटा बनी मेरा मयूर हो गया है मन। हर प्रकार की क्षुधा से दूर हो गया है मन, तुम घटा बनी मेरा मयूर हो गया है मन। तुम समीप आ गई तो चार धाम हो गए, तुम समीप आ गई तो चार धाम हो गए, लग रहा है अब प्रसन्न राम शाम हो गए। तुम समीप आ गई तो चार धाम हो गए, लग रहा है अब प्रसन्न राम शाम हो गए। आरती के थाल का, आरती के थाल का कपूर हो गया है मन, आरती के थाल का कपूर हो गया है मन, तुम घटा बनी मेरा मयूर हो गया है मन। हर प्रकार की क्षुधा से दूर हो गया है मन, तुम घटा बनी मेरा मयूर हो गया है मन। तुम घटा बनी मेरा मयूर हो गया है मन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आपने इस गीत को सराहा, इस गीत पर मुझे हौसला दिया, मेरा उत्साह वर्धन किया। तो आइए पुनः एक गीत से ही आपको जोड़ता हूं, प्रेम का गीत है और सुनिएगा एक गीत और पुनः आपके बीच में रखता हूं। मैं आंखों की हर बात सुन पा रहा हूं, चार पंक्तियां उससे पहले इस गीत की भूमिका में कहता हूं कि यूं इशारा उसे किया जाए, यूं इशारा उसे किया जाए, हाथ से दिल बना लिया जाए, यूं इशारा उसे किया जाए, हाथ से दिल बना लिया जाए। उसकी आंखों में रह रहे हैं तो घर किराए से दे दिया जाए, घर किराए से दे दिया जाए। आप लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं पिछले गीत पर प्राप्त हो रही हैं। आदरणीय चंद्रिका प्रसाद पांडे जी, अल्पना सिंह जी, वर्षा वर्षिता जी, सागर शर्मा जी, दिनकर पाठक, सुशीला जी, तुम समीप आ गए तो चार धाम हो गए। आपको यह पंक्ति पसंद आई है, मेरे लिए उत्साह की बात है। और आइए एक गीत और मैं आपको एक गीत से जोड़ना चाहता हूं। जिन आंखों के लिए मैंने बात कही, उन्हीं आंखों के पर यह गीत, उन्हीं आंखों से प्रेरित यह गीत सुनिएगा। मैं आंखों की हर बात सुन पा रहा हूं, मैं आंखों की हर बात सुन पा रहा हूं, वो जो बोलती है वही गा रहा हूं, मैं आंखों की हर बात सुन पा रहा हूं, वो जो बोलती है वही गा रहा हूं, मैं सुनता हूं चुपचाप वाचाल आंखें
लदी मेरे मन पर है बेताल आंखें, मैं सुनता हूँ चुपचाप वाचाल आंखें, लदी मेरे मन पर है बेताल आंखें, मैं शतरंज की एक गोटी सरीखा, इधर से उधर से चले चाल आंखें, हूँ जीता हुआ मात भी खा रहा हूँ जीता हुआ मात भी खा रहा हूँ, वो जो बोलती है वही गा रहा हूँ, मैं आंखों की हर बात सुन पा रहा हूँ, वो जो बोलती है वही गा रहा हूँ, मैं आंखों की हर बात, वो आंखें मुझे यूं लुभाने लगी है, वो आंखें ये दुनिया भुलाने लगी है, वो आंखें मुझे यूं लुभाने लगी है, वो आंखें ये दुनिया भुलाने लगी है, वो आंखें नदी सी लगे पर नहीं है, वो आंखें सागर डुबाने लगी है, वो आंखें मुझे यूं लुभाने लगी है, वो आंखें ये दुनिया भुलाने लगी है, वो आंखें नदी सी लगे पर नहीं है, वो आंखें ये सागर डुबाने लगी है, मैं पलकों का बंदी हुआ जा रहा हूँ, मैं पलकों का बंदी हुआ जा रहा हूँ, वो जो बोलती है वही गा रहा हूँ, मैं आंखों की हर बात सुन पा रहा हूँ, वो जो बोलती है वही गा रहा हूँ। बात आंखों की चल रही है, बात उन आंखों की चल रही है जिनमें डूब करके अधिकतर लोग प्रेम के कवि हो जाया करते हैं, प्यार के शायर हो जाया करते हैं। उन्हीं आंखों पर एक गीत मुझे और याद आ रहा है, क्यों न वह गीत का एक मुखड़ा और एक गीत एक अंतरा उसका और पढ़ देता हूं, सुनिएगा कि कितना अच्छा काम तेरी आंखें कर देती हैं, कितना अच्छा काम तेरी आंखें कर देती हैं, मेरे दिल के खाली प्याले को भर देती हैं, कितना अच्छा काम तेरी आंखें कर देती हैं, मेरे दिल के खाली प्याले को भर देती है, मैं खुद को फूलों वाली बगिया में पाता हूँ, मैं खुद को फूलों वाली बगिया में पाता हूँ। सुनिएगा यह गीत बहुत प्रिय है मुझे, और इस गीत का यह जो बंद है, यह बंद मुझे बड़ा प्रिय है, आपको भी जरूर पसंद आएगा, सुनिएगा। मैं खुद को फूलों वाली बगिया में पाता हूँ, शहद भरे दरिया में पल पल डूबा जाता हूँ, मैं खुद को फूलों वाली बगिया में पाता हूँ, शहद भरे दरिया में पल पल डूबा जाता हूँ, जब तू मेरी आंखों पर, जब तू मेरी आंखों पर आंखें धर देती है, मेरे दिल के खाली प्याले को भर देती है, कितना अच्छा काम तेरी आंखें कर देती है, मेरे दिल के खाली प्याले को भर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि प्रताप जी, मुझे हौसला दे रहे हैं, मुझे संबल दे रहे हैं, और आप सभी लोग जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं,
एक गीत 2-3 दिन पहले मैंने फेसबुक के पटल पर पोस्ट किया था। वह गीत आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी ने सुना और सुन करके वह गीत उन्हें अच्छा लगा, मुझे गीत सार्थक प्रतीत हुआ। कुछ विडंबनाएं आजकल कविता के साथ चल रही है, मंच के साथ चल रही है, उसी विडंबनाओं को मैंने लिखने का प्रयास किया था और उसी गीत को आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी ने सुना और मुझे फोन पर बात की और मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और वह कह रहे हैं कि वही गीत आप आज जरूर सुनाइए। तो आइए वही गीत सबसे पहले मैं रखता हूं, क्योंकि एक तो नया गीत है और उसकी तरन्नुम पर मैंने, क्योंकि मुझे आदेश हुआ था रवि प्रताप सिंह जी का, तो उसकी धुन पर मैंने आज ही कार्य किया और वही गीत आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। मंच की विडंबनाएं, जो मंच पर कुछ जो धन के लोलुप लोग हैं, वह कविता को व्यवसाय बना करके जो कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार की विभिषाकाएं कविता के सामने आ रही है, मंच के सामने आ रही है, वही गीत मैंने लिखने का प्रयास किया है। सुनिएगा, आपके सामने रखता हूं। गीत मेरा सुन लिया पर चुप रहे श्रोता सभी, गीत मेरा सुन लिया श्रोता सभी, गीत मेरा सुन लिया पर चुप रहे श्रोता सभी, किंतु उसकी हर अदा पर टिप्पणी भरपूर की, गीत मेरा सुन लिया पर चुप रहे श्रोता सभी। व्यंजना से गीत का मुखड़ा बहुत मैंने सजाया, व्यंजना से गीत का मुखड़ा बहुत मैंने सजाया, लक्षणा का अंत लगाया, हर हृदय के तार को झंकृत करे इस हेतु ही, हर हृदय के तार को झंकृत करे इस हेतु ही, मोहिनी अभिधा लपेटी गीत को मोहक बनाया, किंतु मेरे इस व्यवस्थित गीत की सुंदर इमारत, किंतु मेरे इस व्यवस्थित गीत की सुंदर इमारत, हाय बिखरे केश वाली सांवरी ने चूर की, गीत मेरा सुन लिया पर चुप रहे श्रोता सभी, किंतु उसकी हर अदा पर टिप्पणी भरपूर की। एक और विडंबना देखिएगा, जो अक्सर मंच पर आपने देखी होगी, मैंने तो कई बार इसे महसूस किया है और मेरे कुछ गीत का जो प्रभाव था, एक रूप की मोहिनी छवि पर, या जो कुछ मंच की जो लफाजियां होती पर उनको लुटते हुए भी देखा है, मंच का जो गीत का जो महल है उसको धराशायी होते देखा है, अधिकतर लोगों के साथ ये होता है। सुनिएगा। बंधु ये है सच की उसका रूप मन को डगमगाता, बंधु ये है सच की मगाता, छेड़ देती यूं सभा में दिल सभी का फड़फड़ाता, वो नजर के बाण से तो भेदती हर लक्ष्य को, वो नजर के बाण से तो भेदती हर लक्ष्य को, बस निगोड़ा छंद उसका
हर निशाना चूक जाता, बस निगोड़ा छंद उसका हर निशाना चूक जाता। क्या पता, हाँ क्या पता, क्या पता वो मंच के किस देव की है साधिका। क्या पता वो मंच के किस देव की है साधिका। कर्कशा स्वर पा रहा उपमा सधे संतूर की। कर्कशा स्वर पा रहा उपमा सधे संतूर की। गीत मेरा सुन लिया पर और देखिए आजकल जो साहित्य रचने वालों के साथ जो हो रहा है, जो कविता की जो शब्द की अर्चना करने वालों के साथ जो हो रहा है, जो माँ शारदा की वंदना करने वालों के साथ जो हो रहा है, किस प्रकार की गुमनामी भरी जिंदगी जिया करते हैं वह, सुनिएगा। मैं चरण में शारदा के छंद कुछ गढ़ता रहा। मैं चरण में शारदा के छंद कुछ गढ़ता रहा। श्रेष्ठ कविता के लिए बस व्याकरण पढ़ता रहा। मैं चरण में शारदा के छंद कुछ गढ़ता रहा। श्रेष्ठ कविता के लिए बस व्याकरण पढ़ता रहा। फिर भी मेरा गीत मेरी डायरी में बंद है। फिर भी मेरा गीत मेरी डायरी में बंद है। रूप उसका हर किले की सीढ़ियां चढ़ता रहा। मैं चरण में शारदा के छंद कुछ गढ़ता रहा। श्रेष्ठ कविता के लिए बस व्याकरण पढ़ता रहा। फिर भी मेरा गीत मेरी डायरी में बंद है। रूप उसका हर किले की सीढ़ियां चढ़ता रहा। सोच लो, हाँ सोच लो। इस पटल के माध्यम से एक विचार, एक आह्वान रखना चाहता हूं मैं। सोच लो, हाँ सोच लो। पर कभी हावी हुआ। सोच लो यदि रूप कविता पर कभी हावी हुआ। मंच पर होने लगेगी वंदना फिर हूर की। मंच पर होने लगेगी वंदना फिर हूर की। मंच पर होने लगेगी वंदना फिर हूर की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने यह गीत मेरे फेसबुक पटल पर पढ़ा और उसे सराहा भी, उसे उस गीत को संबल दिया, उस गीत को बल दिया कि मैंने कहीं ना कहीं इस मंच की जो लोलुपता है, इसके पीछे जो एक बहुत बड़ी व्यवसायीकरण जो इसका चल रहा है और लोग कविता को धन का साधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके पीछे जो साहित्य का जो हास हो रहा है उसको आपने सराहा, उस गीत को सराहा और उस गीत को के कारण ही मुझे आज इस मंच पर आमंत्रित किया। आइए मैं कुछ और मुक्तक और कुछ और गीत जो मेरा जितना समय बचा हुआ है उस समय में रखने का प्रयास करता हूं। आवश्यक बातें हैं, शब्दाक्षर का जो मंच है और जो शब्दाक्षर साहित्यिक समूह जो पश्चिम बंगाल से संचालित होता है और पूरे देश भर में इसके फॉलोवर्स हैं और इसके सदस्य हैं। यह बड़ा साहित्यिक मंच है, तो इससे बहुत आवश्यक जो बातें हैं वो भी मैं
कह देना चाहता हूं। आप जो लोग सुन रहे हैं उनके उनके उन्हें प्रेरणा बना करके, प्रेरणा मान करके सुनिएगा। शहीदों की शहादत की अभी कीमत चुकाना है, शहीदों की शहादत की अभी कीमत चुकाना है। जो लोग मुझे मैं उत्साहित कर रहे हैं, मैं उन सभी का आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं। मोहिनी पांडे जी, सागर शर्मा जी, एल के देहरिया जी, सुशीला जी, गौरी शंकर भावुक जी और दीपेंद्र पांडे, हमारे मित्र जीवन सिंघा जी, सागर शर्मा जी, अल्पना सिंह जी और देवेश देव, मोहिनी पांडे जी, आप सभी बहुत आभारी हूं और आप सभी को धन्यवाद करता हूं कि आप इस पटल पर आकर के मुझे उत्साहित कर रहे हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं। शहीदों के लिए जो बहुत आवश्यक बात, मैंने 4 पंक्तियां जो मेरे मन की है वो आप भी सुन लीजिए। शहीदों की शहादत की अभी कीमत चुकाना है, जो एक गोली से टूटा था अभी वो घर बनाना है। कहीं बच्चे, कहीं बीवी, कहीं माँ रो रही होगी, कहीं बच्चे, कहीं बीवी, कहीं माँ रो रही होगी। वतन उसने बचाया था, हमें इनको बचाना है। वतन उसने बचाया था, हमें इनको बचाना है। यह 4 पंक्तियां मैंने पढ़ी और बात शहीदों के लिए की, मगर होना ऐसा चाहिए, मगर ये हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है वह भी आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं मैं। सुनिएगा, कलमकार का दायित्व तो होता है, रचनाकार का दायित्व तो होता है कि जो हमें क्या करना चाहिए यह तो बताए ही, और जो क्या हो रहा है वह भी आपको हो क्या रहा है। कहीं शीला की बातें हैं, कहीं मुन्नी चली आई। इसी में हमारी युवा पीढ़ी उलझी हुई है, जो पाश्चात्य संस्कृति वहां से चल करके हमारे देश तक आई। मैं कई बार कहा करता हूं कि जो आक्रमण सरहद पर हो रहा है, जो हमारी सीमाओं पर हो रहा है, वो उतना गंभीर नहीं है। जो आक्रमण हमारी संस्कृति पर हो रहा है, हमारे संस्कार पर हो रहा है, वो आक्रमण बहुत बड़ा है। उससे हमें बचने की आवश्यकता है और उससे वह किस प्रकार हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को प्रदूषित कर रही है, उसी की एक वानगी 4 पंक्तियों में आप देखिएगा कि कहीं शीला की बातें हैं, कहीं मुन्नी चली आई, इशारे से करे हमको जलेबी सी कोई बाई। कहीं शीला की बातें हैं, कहीं मुन्नी चली आई, इशारे से करे हमको जलेबी सी कोई बाई। सुनो यारो शहीदों में उधर बातें चली होगी, सुनो यारो शहीदों में उधर बातें चली होगी, कि इनके वास्ते तो यार तब फांसी नहीं खाई, कि इनके वास्ते तो यार तब फांसी नहीं खाई। शहीदों की शहादत की अभी कीमत चुकाना है। 4 पंक्तियां और रखना चाहता हूं और आपको जागृत करना चाहता हूं, इस देश को जागृत करना चाहता हूं कि जो निश्चित ही देखना, आप इन 4 पंक्तियों में कहीं ना कहीं अपने आप को भी महसूस करेंगे, अपने आप को भी कहीं ना कहीं आपके मन तक यह बात पहुंचेगी। 4 पंक्तियां जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, सुनिएगा। मैं किस्तें ना भरूं तो ये प्रशासन जाग जाता है। आदरणीय बंशीधर शर्मा जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अभिवादन करता हूं, सुनिएगा। मैं किस्तें ना भरूं तो ये प्रशासन जाग जाता है। एक नौकरी पेशा व्यक्ति
एक आम आदमी, एक निम्न वर्ग का जो व्यक्ति होता है, वो एक घर बना लेता है गृह ऋण ले करके, तो उसका पूरा जीवन निकल जाता है उन किस्तों को चुकाने में। अगर एक किस्त भी चूक जाती है तो बैंक घर तक आ जाती है कुर्की के लिए। मगर अगली पंक्ति अगर आपके मन में लगे, यह सही बात उठाई है, तो मेरा समर्थन कीजिएगा, सुनिएगा। मैं किस्तें ना भरूं तो ये प्रशासन जाग जाता है, लगे ठप्पा डिफॉल्टर का नहीं फिर दाग जाता है। मैं किस्तें ना भरूं तो ये प्रशासन जाग जाता है, लगे ठप्पा डिफॉल्टर का नहीं फिर दाग जाता है। किसानी कर्ज के फंदे पे फांसी झूल जाती है, किसानी कर्ज के फंदे पे फांसी झूल जाती है। विजय माल्या करोड़ों कर्ज लेकर भाग जाता है, विजय माल्या करोड़ों कर्ज लेकर भाग जाता है। विजय माल्या करोड़ों कर्ज लेकर भाग जाता है। मैं ये प्रशासन जाग जाता है। ऐसे जाने कितने माल्या, कितने अर्णव, कितने हर्षद और कितने लोग जो इस देश को चूना लगा करके गए, जो हमारे गाढ़े खून पसीने की कमाई लेकर के चंपत हो गए। उनका यह देश, यह जो प्रशासन है, जो यह बैंक है, जो यह सरकारें हैं, उन लोगों का सिर्फ ये कि हम उन्हें लाएंगे, उनसे पूरी रिकवरी होगी, बस ये सुनते रहते हैं। मगर न तो वो वापस आते हैं, न हमारा पैसा वापस आता है। मगर यदि हम हमारी एक किस्त चूक जाते हैं तो हमारा घर कुर कर लिया जाता है। हम कर्ज लेकर के कभी बीज बोते हैं तो उन्हें वह कर्ज नहीं चुका पाते हैं, या कभी उनकी फसलें खराब हो जाया करती है तो उन्हें फांसी लगा फंदा बना करके उनके ऊपर झूल जाना पड़ता है। यह चार जिम्मेदारी भरी पंक्तियां इस जिम्मेदार पटल पर, इस जिम्मेदार लोगों के बीच में मैंने कहने का प्रयास किया है। इसका समर्थन करने की जिम्मेदारी आप सभी के ऊपर है। सुनिएगा चार पंक्तियां और मैं कहने का प्रयास करता हूं कि किस तरह हमें बरगलाया जाता है। सुनिएगा। उधर कल मौलवी बोले खुदा के नाम पे चल रे, उधर कल मौलवी बोले खुदा के नाम पे चल रे, इधर पंडित कहे मुझसे नहीं तू राम पे चल रे। उधर कल मौलवी बोले खुदा के नाम पे चल रे, इधर पंडित कहे मुझसे नहीं तू राम पे चल रे। मैं घर पहुंचा तो मुझको भूख से रोते दिखे बच्चे, मैं घर पहुंचा तो मुझको भूख से रोते दिखे बच्चे, तभी दिल ने कहा सब छोड़ तू तो काम पे चल रे, छोड़ तू तो काम पे चल रे। जब हम हमारा काम करते हैं, जब भी हमारे घर का चूल्हा जल पाता है, जब भी हमारे मुंह तक रोटी आ पाती है, तभी हम हमारे बच्चों के बस्ते में कुछ पुस्तकें डाल पाते हैं, तभी हम उनके डोली को कंधा लगा पाते हैं। इसीलिए हम हमारा कार्य करें, राजनीति अपना कार्य कर रही है और हम अपना कार्य करें, तभी यह देश कहीं ना कहीं बुलंदियों पर पहुंच सकेगा। आइए, और एक गीत और बहुत आवश्यक है, गीत अंतिम और आखिरी गीत आज के इस कार्यक्रम का मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। गीत है, और समझिए कि जब मैंने साहित्य का, जब गीत का लिखने का सफर आरंभ किया था,
उस समय का यह गीत है। मेरे एक पुस्तक है रात अकेली और अकेला मन, इसी गीत की जो 51 गीतों की श्रृंखला है उस में प्रकाशित यह गीत है। वही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके ऊपर जिस गीत को लिखने से मुझे भोपाल शहर ही नहीं पूरे जो साहित्यिक समाज है उसका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। वही गीत आपके सामने गुब्बारों को प्रतीक मान करके मैंने जीवन में जो विभिन्न व्यक्तित्व होते हैं, जो अधिक तर व्यक्तित्व होते हैं, जो लोग अलग अलग स्वभाव के लोग हुआ करते हैं, उनको लिखने का प्रयास किया है इस बड़े अच्छे पटल पर और बड़े साहित्यिक पटल पर। यह गीत मेरा पढ़ने का मन है। आप सभी जो लोग समय दे रहे हैं और जो निरंतर मेरी सराहना कर रहे हैं, मुझे संबल दे रहे हैं, मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनके लिए यह दो पंक्तियां कहता हूं कि जिंदगी भर तुम हमारे पास ही रहना, जिंदगी भर तुम हमारे पास ही रहना, बन गए हो खास तो फिर खास ही रहना। इसी प्रकार उत्साह बढ़ाते रहें, इसी प्रकार प्रोत्साहित करते रहें। और यह गीत और एक सुन लीजिए, उसके बाद में आपसे आज्ञा लूंगा। सुनिएगा। गुब्बारे 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 गुब्बारे, कुछ के मन उजले उजले से, कुछ के मन में अंधियारे, गुब्बारे गुब्बारे, कुछ गुब्बारे हवारतों पर बैठ गगन पा जाते। पहला व्यक्तित्व रखता हूं आपके सामने, किस तरह के लोग हमारे सामने आते हैं जिनसे हम प्रेरित होते हैं। कि कुछ गुब्बारे हवारतों पर बैठ गगन पा जाते, आसमान में रहते लेकिन धरा नहीं बिसराते। कुछ गुब्बारे आसमान, कुछ गुब्बारे हवारतों पर बैठ गगन पा जाते, आसमान में रहते लेकिन धरा नहीं बिसराते। सारी धरती आंगन उनका, चंदा उनका छज्जा रे, गुब्बारे गुब्बारे गुब्बारे, कुछ के मन उजले उजले से, कुछ के मन में अंधियारे, गुब्बारे 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 गुब्बारे, कुछ गुब्बारे आसमान में ऊंचे से उड़ जाते। देखिएगा, एक बहुत आवश्यक बात आपसे करना चाहता हूं। जो लोग मंच पर कवि सम्मेलनों में या कविता के मंचों पर कविता को समाप्त करना चाहते हैं, उन लोगों ने एक भ्रम फैलाना शुरू कर लिया है कि अब मंचों पर कविता कोई नहीं सुनता है, जो मंच पर गीत कोई नहीं सुनता है, मंच पर और इस बड़े जिम्मेदार लोगों के बीच में एक बात यह कहना चाहता हूं कि मैंने मंचों पर सर्वाधिक कविता ही पढ़ी है। और यह गीत जो सुन रहे हैं, इसको मैंने हजारों लोगों के सभागार में उनकी तालियों की थाप के साथ इस गीत को पढ़ा है। और मेरी अधिकतर कविताएं जो गीत साहित्य को समर्पित है, जिसमें आम लोगों की बात हुआ करती है, ऐसे गीतों को मैंने पढ़ा है और श्रोताओं की दाद मिली है। तो जो यह भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं कि गीत समाप्त हो रहा है मंच पर, जो कविता समाप्त हो रही है, अब मात्र चुटकुले चलते हैं या मात्र हास्य चलता है, यह कदापि सत्य नहीं है। मैंने इस गीत को पढ़ते हुए लोगों की करतल ध्वनि थाप अपने मन तक आते हुए सुनी है। वही गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। गीत सदैव मंच पर स्थापित होगा और हम जैसे लोगों का यह दायित्व है कि हम कविता की यात्रा मंच से ही आरंभ करें और मंच पर ही समाप्त करें। यदि हमारे कविता के मंच पर, कविता के घर में कुछ अतिक्रमणकारी आ जाते हैं, तो हम हमारे घर को छोड़ करके भागते नहीं है, उसके ऊपर तटस्थता के साथ जुड़े रहते हैं। कविता को हम स्थापित करेंगे और कविता
मन में हर्ष का उत्साह भरेगी। और पुनः हम कविता की ही बात करेंगे, सुनिएगा। कि कुछ गुब्बारे आसमान में ऊंचे से उड़ जाते। दूसरा स्वभाव, दूसरे प्रकार के लोग आपके बीच में रख रहा हूं मैं। कि कुछ गुब्बारे आसमान में ऊंचे से उड़ जाते, कुछ गुब्बारे आसमान में ऊंचे से उड़ जाते, हाथ छुड़ाते धागे से फिर भागे को बढ़ जाते। कुछ गुब्बारे आसमान में ऊंचे से उड़ जाते, हाथ छुड़ाते धागे से फिर आगे को बढ़ जाते। बड़े घमंडी ऐसे फटते फिर फिरते मारे मारे, गुब्बारे 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 गुब्बारे। बड़े घमंडी ऐसे फटते फिर फिरते मारे मारे, गुब्बारे 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 गुब्बारे। कुछ नन्हे गुब्बारे दुनिया समझ नहीं है पाते। देखिए, बड़े भोले भाले मन के जो गुब्बारे आपके बीच में रख रहा हूं, भोला भाला जो स्वभाव हुआ करता है, जो कम आयु के गुब्बारे हुआ करते हैं, उनको आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं, सुनेगा। क्या कुछ नन्हे गुब्बारे दुनिया समझ नहीं है पाते, कुछ नन्हे गुब्बारे दुनिया समझ नहीं है पाते, कुछ वहशी गुब्बारे उन पर छुपकर घात लगाते। कुछ नन्हे गुब्बारे दुनिया समझ नहीं है पाते, कुछ वहशी गुब्बारे उन पर छुपकर घात लगाते। आंगन के फूलों पर बरसे ऐसे जैसे अंगारे, गुब्बारे गुब्बारे गुब्बारे। गुब्बारे 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 गुब्बारे। कुछ गुब्बारे मंदिर पर कुछ मस्जिद पर चढ़ जाते। अगला अगला व्यक्ति तो रख रहा हूं, गुब्बारों के माध्यम से सुनिएगा। कि कुछ गुब्बारे मंदिर पर कुछ मस्जिद पर चढ़ जाते, फिर केसरिया रंग किसी पर रंग हरा फिकवाते। कुछ गुब्बारे मंदिर पर कुछ मस्जिद पर चढ़ जाते, फिर केसरिया रंग किसी पर रंग हरा फिकवाते। दास कबीरा की चादर पर लग जाता फिर धब्बारे, गुब्बारे 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 गुब्बारे। दास कबीरा की चादर पर लग जाता फिर धब्बारे, गुब्बारे 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 गुब्बारे। और इस गीत का आखिरी स्वभाव, आखिरी बंद रखता हूं आपके बीच में। हम ऐसे गुब्बारे उड़कर दूर देश से आए, हम ऐसे गुब्बारे उड़कर दूर देश से आए, धागे से एक बार कटे फिर कभी नहीं जुड़ पाए। हमारे जैसे लोग जो युवा वर्ग है, जो रोजी रोटी के लिए, जो आजीविका के लिए अपना घर छोड़ दिया करता है, अपना गांव जो छोड़ दिया करता है, अपने खेत खलिहान छोड़ दिया करता है, और दो रोटी कमाने के चक्कर में अपने घर से, अपने परिवार से दूर कहीं चला जाता है, ऐसे लोगों के लिए, अपने लिए यह बंद मैंने लिखा है, सुनिएगा, आप लोग भी जुड़िएगा इससे। कि हम ऐसे गुब्बारे उड़कर दूर देश से आए, तो धागे से एक बार कटे फिर कभी नहीं जुड़ पाए। हम ऐसे गुब्बारे उड़कर दूर देश से आए, धागे से एक बार कटे फिर कभी नहीं जुड़ पाए। शहर में हम उड़ते हैं, गांव में उलझे अम्मा अब्बारे, गुब्बारे गुब्बारे।
शहर में हम उड़ते हैं, गांव में उलझे अम्मा अब्बा रे। गुब्बारे 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 गुब्बारे, कुछ के मन उजले उजले से, कुछ के मन में अंधियारे। गुब्बारे 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 गुब्बारे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत आभारी हूं आप सभी का कि आपने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे प्रोत्साहित किया, मेरा उत्साहवर्धन किया कि मैं आज अपने कुछ गीत, अपनी कुछ कविताएं, कुछ मुक्तक लेकर के इस पटल पर उपस्थित हो चुका। और शब्दाक्षर समूह का और आदरणीय रविंद्र प्रताप सिंह जी का भी बहुत आभारी हूँ। प्रत्येक उस व्यक्ति का जिन्होंने मुझे इस मंच पर सुना और मुझे यहाँ तक लाने का प्रयास किया और मुझे निमंत्रित किया, मुझे आमंत्रण दिया। बड़े शायर आदरणीय बशीर बद्र साहब की यह एक शेर के गम हमेशा खूबसूरत दीजिए, हम मोहब्बत हैं, मोहब्बत दीजिए, आपसे मिलकर बहुत जी खुश हुआ, फिर मिलेंगे, अब इजाजत दीजिए। इस बड़े शेर के साथ, बड़े शायर के बड़े शेर के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपना काव्य पाठ समाप्त कर सकूं और पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।